वो गर्मियों की तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को घर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। कुछ देर के बाद फिर दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े हुए थे। उन्होंने निहायत तहजीब के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि यह कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। हालांकि उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वह चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। मैंने कहा, जी फरमाइए। उन्होंने पूछा, आप ताहिर साहब हैं? मैंने जवाब दिया, जी। उन्होंने कहा, वह मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है कि आपको किराएदार की ज़रूरत है। मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर से एक दोस्त ताहिर को बता दिया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है, इसलिए अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उसकी नज़र में हो तो बताइए। मैंने कहा, हाँ, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। उसने वहाँ से चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। वह ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। कहा कि 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है, और फिर मुझे उसने बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए जल्दी नौकरी मिल गई, और नौकरी मिली तो फौरन शादी भी हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरीयत के मुताबिक पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत तहजीब वाले और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। वो अच्छा पढ़ाती है। उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। उस दिन जब मैंने उनके एक बेटे से कुरान की तिलावत सुनी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी ऐसे ही तिलावत करते। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ लिया कि वह पार्लर जाएगी तो लेते चलूं, क्योंकि पहले तो वह महीने में 3-4 मरतबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। तो उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार नमाज पढ़ने से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझसे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बाबा यह सब बेकार चीज़ है। मैं आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर आया और मैंने उससे पूछा, यह तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, हमारी उस्तानी ने, जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाती है। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद हमें हमारे नबी और सहाबा के किस्से सुनाती। अपने घर की और बीवी बच्चों की बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज मेरी बीवी ने कहा, केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता, वैसे भी फिजूल खर्ची है और गुनाह है। उसने कई दिनों के बाद शॉपिंग का कहा था। मैं खुशी से तैयार हो गया और पूछा, खरीदना क्या है? तो उसने कहा, मैं पहले कितने शरीयत के खिलाफ काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। आज अच्छा
अच्छा काम करना चाहती हूँ तो मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि और हमें किस्तें न देनी पड़े। वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए काम पर चलने लगे तो बरकत हो जाती है। यह भी किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब मुझसे न कभी लड़ती है और न ही कभी शिकायत करती है। बच्चों को वह घर में पढ़ा देती है क्योंकि वो भी बच्चों के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख रही थी और खुद नमाज भी पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि नजात का रास्ता यही तो है। पैसा और ऐशो आराम सुकून नहीं देता। इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में और उसके हुक्मों पर अमल करने में है। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा कम लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वह तो इतना ज्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।